सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? एक ऐसी अद्भुत रहस्य जाने और ज्ञान की बातें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ, तो बीच में बिल्कुल छोड़ के ना जाइएगा, नहीं तो आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज एक नई कहानी, एक नई वीडियो की ओर। दोस्तों, एक बार तोता और मैना में बहुत बहस हो रहा था। बहस ये हो रहा था कि स्त्री बड़ा है, पापी है कि पुरुष पापी है। सबसे बड़ा पापी स्त्री है कि पुरुष है, ये दोनों में बहस हो रहा था। उसी रास्ते में एक राजा गुजर रहा था, तो उन दोनों के बातें सुन के राजा को चिड़िया की और भी पक्षी सब की बात बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था। तो जब तोता और मैना की बातें चल रहा था तो राजा सुनने लगा। तोता बोल रहा था, सुनो, सबसे बड़ा पापी कौन है मैं बताता हूं। राजा और नजदीक चला गया। उनके मन में जिज्ञासा और हो गया कि आखिर पापी कौन है, थोड़ा हम भी जाने। तो तोता बोला मैना से, किसी गांव में एक साहूकार रहता था, उसका एक बेटा था, बहुत ही कामी था, पुरुष था। वो जुए सट्टा खेलता था, शराबी था, यानी कि हर तरह से पैसे लुटाने वाला था, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने वाला था। धीरे धीरे वो अपना बाप माता पिता का जो भी जमीन था, दादा परदादा का जो भी जमीन था, धन संपत्ति था, धीरे धीरे वो बेच बेच के लुटाने लगे। ये उसके पिता सहन नहीं कर पाए और पिता देख के बहुत समझाया, लेकिन देखते देखते वो भी एक दिन देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। उनके माताजी भी स्वर्गवास हो गया। अब तो वो खुला राज हो गया, नहीं कोई कहने वाला नहीं कोई सुनने वाला, जो मर्जी जी में आया वो करता। सारे धन संपत्ति को ऐसे ही उड़ा दिया। अब सोचने लगा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तो वो चल दिया गांव छोड़ के। गांव छोड़ के चल दिया। कुछ दूर गया तो एक बहुत ही सुंदर महल था। वो महल के पास जाके बैठ गया, सोचा कुछ तो मिलेगा तो खाना खा लेंगे, भूख से जान निकल जा रहा है। तभी राजा की सवारी निकलता है और राजा देखता है उस बच्चे को, लड़के को, बहुत सुंदर लड़का है। तो लड़का उसके पास जाकर पूछता है, भाई आखिर तुम कौन हो, क्या चाहते हो, तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ। तो बोला, मेरा घर परिवार था, सबको मार दिया और धन संपत्ति सब छीन लिया, मैं अकेला हूँ, मैं किधर जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लड़का बहुत सुंदर था, बहुत ज्ञानी भी दिखा उसको। तो उसने सोचा क्यों ना हम अपने एक ही लड़की है उसके साथ शादी कर दूँ, और राजा ने उसके साथ शादी कर दिया। वो बहुत खुश हुए और उसके साथ रहने लगे। कुछ दिन रहने के बाद उसको विदा किया, धन संपत्ति दे के बहुत सारे, और उसको विदा किया। बोला चलो हम अपने ससुराल जाते हैं। राजा ने कहा तुम्हें अपना घर और अपनी बेटी को कहा चलो ससुराल हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अब उसको बहुत सारे धन संपत्ति दे दिया। अब वो लेके चल दिए। जंगल में जब गया तो जंगल में जाने के बाद वो कामी लड़का था, वो बोला कि प्रिय, ये जंगल में बहुत ही भयानक चोर सब रहता है, यही इसी जंगल में मेरा छीन लिया था सब कुछ। तो ऐसा करो, तुम्हारे पास जो भी गहना जेवर है मेरे को दे दो, मैं बांध के रखता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। उसने ऐसा ही किया। जितने पास उसके धन वो जेवर थे वो सब उनको दे दिए अपने पति को। जैसे ही पति ने गांठ बांधा जेवर में, तो उसने क्या किया, जो उसके साथ पटरानी थे, यानी कि दासी लोग थे, उस महारानी के साथ में जो भेजे थे, उसने क्या किया, उसको मार दिया और अपनी पत्नी को एक कुआं था बहुत बड़ा, उस कुएं में फेंक दिया और वो चल दिया धन संपत्ति लेके। कुछ दिन फिर ऐसे आराम किया और मज़े से रहने लगा। इधर ये जो रानी थी वो किसी तरह निकल के उसमें से किसी की मदद से वो अपने घर वापस आ गई थी, अपने घर में वापस रहने लगी थी।
जब पिता ने पूछा आखिर बात क्या हुआ, तुम अकेले, दामाजी किधर है? तो बोला, वो सारे बात छुपा दिया। बोला वो दूसरे काम से गए हैं, हम वापस लौट गए हैं, हाँ वो बहुत जल्दी ही आएंगे। बात छुपा लिया, कुछ भी बताया नहीं। एक दिन वो लड़का पूरा मौज मस्ती करके पैसा उड़ा दिया। फिर सोचा चलो कुछ, अब तो कुछ नहीं है इधर उधर, फिर जाते हैं ससुर जी के पास और कहेंगे कि तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है, तुम नाना बनने वाले हो, तुम नाना बनने वाले, ये सोच के वो फिर से देगा मेरे को बहुत सारे धन संपत्ति और फिर मजे करेंगे। ये सोच के आया। आते ही रास्ते में देखा, गेट पे ही देखा अपनी पत्नी को। गेट पे देखते ही वो चौंक गया, अरे ये ऐसे कैसे? मैं तो उसने आश्चर्यचकित होते हुए, शर्माते हुए अपने पत्नी के पास गया। तो उसने बोला, डरो मत, मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ, मैं अपने पिताजी को कुछ नहीं बताया हूँ, और तुम भी ऐसे मत गलती करना, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। मैं ऐसे ऐसे बोला हूँ, तुम भी बात को ऐसे ही ऐसे बोलना। और रानी ने सारी बात बताता है। वो खुश होके अंदर जाता है और राजा को प्रणाम करता है। राजा बहुत खुश होता है, बोलता है तुम नाना बनने वाले हो। बहुत खुश होता है। और बहुत खुश होने के बाद रात को जब सोते हैं अपने पत्नी के साथ, तो आधी रात को उठ के अपने पत्नी को गला काट देता है और जाके उस राजा को भी गला काट देता है। और उसके पास जितना धन संपत्ति रहता है, सोना चांदी सब लेके फरार हो जाता है। जब फरार हो जाता है तो तोता ने बोलता है मैना से, देखा मैना, पुरुष कितना पापी है, सबसे बड़ा इस दुनिया में पुरुष ही पापी है। एक वो महिला थी, वो राजकुमारी थी, जो स्त्री थी, सत्यवर्ती थी, अपने पति का एक भी अवगुण अपने पिता से नहीं बताया, दुनिया वालों से नहीं बताया, सब छुपा दिया। और एक पति जो अपने सब कुछ गंवा दिए, पत्नी तक की हत्या कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ा पापी पुरुष ही है। राजा उसके पास गया और बोला, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बातों में बहुत दम है, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष ही है। वो पुरुष जो लोभ में फंस के अज्ञानता में भटक जाए, रास्ता भटक जाए, वो सबसे बड़ा पापी है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमेशा अच्छा कर्म करे, अच्छा से रहे, दूसरे को बुरा न करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।